पेज नंबर 469 चिकित्सा स्थान षष्ठो अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे अर्शों की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था, अर्शों की चिकित्सा 4 प्रकार की है, यथा भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र। इनमें नूतन उत्पन्न हुए थोड़े लक्षण एवं थोड़े उपदर वाले अर्श औषध साध्य हैं। कोमल, फैले हुए, गहरे हुए, ऊपर को और उभरे हुए अर्श क्षार साध्य हैं। कर्कश, स्थिर, चिपटे और कठिन अर्श अग्नि साध्य हैं। पतले मूल वाले, ऊपर को नहीं उठे और क्लेद वाले अर्श शस्त्र साध्य हैं। इसमें भेषज की चिकित्सा करने योग्य तथा न तो दिखने वाले अर्शों में औषध से उपचार किया जाता है। क्षार, अग्नि और शस्त्र की विधि को मुझसे सुनो। श्लोक 4। अर्श रोग से पीड़ित बलवान रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर बढ़ी हुई वायु की वेदना को शांत करने के लिए सन्निग्ध उष्ण द्रव बहुल अन्न को थोड़ी सी मात्रा में देकर एकांत तथा पवित्र स्थान में, न बहुत गर्म न बहुत ठंडे, बादल रहित दिन में समतल फलक या शैया पर बैठा के रोगी को गुदा को सूर्य के सामने रखे, रोगी का नाभि से ऊपर का भाग दूसरे मनुष्य की गोदी में चित्त उतान मुख को ऊपर रखकर रखवाए। कटी के नीचे वस्त्र या कंबल की एंडवी गद्दी रखकर कटी प्रदेश को कुछ ऊंचा उठाए। फिर यंत्र शाटिका को ग्रीवा और आंख टांगों में बांधकर सहायकों से बलि प्रकार पकड़वाए, जिससे कि रोगी हिल न सके। फिर गुदा को घृत या अभ्यंग करके घी से सन्निग्ध यंत्र को सीधा गुदा मुख के साथ उसका गुदा में धीरे धीरे रोगी के प्रवाहन करते हुए प्रविष्ट करे। यंत्र के गुदा में पहुंच जाने पर अर्श को देखकर श्लाका से दबाकर रुई के फोए या वस्त्र से साफ करके क्षार लगाएं। क्षार लगाकर हाथ से यंत्र द्वार को बंद करके 100 गिनने के समय तक प्रतीक्षा करें। फिर क्षार को साफ करके क्षार बल और रोग की शक्ति को देखकर फिर क्षार लगाएं। यदि अर्श पके हुए जामुन के रंग के दबे थोड़े झुके हो तो क्षार लगाना बंद कर दें। क्षार को कांजी, दही, मस्तु, शुक्त या बिजोरे आदि खट्टे फलों के रस से धोए। फिर मुलेठी घी को लगाकर जलन शांत करें। यंत्र निकालकर रोगी को उठाकर गर्म पानी में बिठाए और शीतल जल से स्नान कराए। कई आचार्य कहते हैं कि गर्म पानी से स्नान कराए, तत्पश्चात वायु रहित घर में प्रवेश कराकर आहार विहार की व्याख्या करें। जड़ समेत संपूर्ण रूप में इनको फिर जलाए। इस प्रकार से 7-7 दिन के अंतर से एक एक अर्श की चिकित्सा करें। बहुत अर्श होने पर पहले दक्षिण पार्श्व में अर्श जलाए, दक्षिण के पीछे वाम पार्श्व में, वाम पार्श्व के पीछे पीठ के तरफ के, पीठ के बाद सामने अर्श को जलावे। कफ वातानुसंबंध में गर्म पानी में बिठाए जाने तथा स्नान कराए जाने। रक्त पित्तार्श में शीतल जल में बिठाए और शीतल जल में स्नान कराए। श्लोक 5। इसमें वातजन्य कफ अर्शों की चिकित्सा अग्नि और क्षार से करनी चाहिए। पित्तजन्य अर्शों की मृदु क्षार से चिकित्सा करें। श्लोक 6। इसमें वात की अनुलोमता, अन्न में रुचि, अग्नि की प्रदीप्त लघुता, बल वर्ण का बढ़ना और मन की प्रसन्नता ये सम्यक दग्ध के लक्षण है। अति दग्ध में गुदा का फटना, दाह, मूर्छा, ज्वर, प्यास, रक्त की अति प्रवृत्ति और रक्तजन्य उपद्रव होते हैं। हीन दग्ध में कृष्ण श्याम वर्ण, थोड़ा वर्ण चिन्ह होना, कंडुवायु की विपरीतता, इंद्रियों की अशुद्धि और रोग का शांत न होना होता है। श्लोक 7। शक्ति संपन्न रोगी के बड़े अर्शों को शस्त्र से काटकर अग्नि से जलाए। बाहर निकले हुए अतिशय दोषों से भरे अर्शों को यंत्र के बिना ही स्वेदन, अभ्यंग, स्नेह के अवगाहन, उपनाह, रक्तमोक्षण, आलेप, क्षार, अग्नि या शस्त्र से चिकित्सा करें। जिसमें से रक्त बहता हो उसकी रक्तपित्त विधि से चिकित्सा करें। जिनको अतिसार हो जिनकी अतिसार विधि से चिकित्सा करें। जिनको मलबंध रहता हो उनको स्नेहपान विधि से और उदावर्त विधि से चिकित्सा करें। यह मेह, कान, नाक आदि सब स्थानों के अर्शों के जलाने की विधि है। श्लोक 8। अर्श को देखकर कड़छी, कूर्च, श्लाघा इनमें से किसी एक से अर्श पर क्षार लगाए। जिस रोगी का गुदा निकलती है उसमें यंत्र के बिना ही क्षार आदि कर्म करें। सब अर्शों में शाली, साठी, गेहूं के अन्न को घी से सन्निग्ध बनाकर दूध से, नीम के यूष से या परवल के यूष से खाए, अथवा दोष के अनुसार, अथवा चोलाई, चिल्ली, चुच्चू, मटर, वल्ली, कुष्मांड आदि या अन्य शाकों के साथ खाए। इसके सिवाय जो भी कोई अग्निदीपक सन्निग्ध अर्शनाशक मलमूत्र को प्रवृत्त करने वाला उसका सेवन करे। श्लोक 9। अर्शों के जलने पर भली प्रकार से अभ्यंग करके अग्नि को बढ़ाने के लिए और वायु के प्रकोप से बचने के लिए स्नेह आदि का संपूर्ण
रूप से अर्शनाशक विधि से चिकित्सा प्रयोग करें। विशेष करके वातार्षों में भद्रदाय वातनाशक पिप्पलादि दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध घृतों में हिंगवादि चूर्ण मिलाकर पिए। पित्तार्षों में प्रश्नी पर्णी आदि के कषाय से सिद्ध घृत में पिप्पलादि गण का प्रक्षेप मिलाकर पिए। शीतोष्णितार्ष में घी मजिष्ठ मुरंगी मुरंगी आदि गण वरुणादि गण अंतर्गत के कषाय को उसमें सिद्ध करे। कफज अर्शों में घी को सुरसादि गण के कषाय में सिद्ध करे। उपद्रवों की दोषों के अनुसार चिकित्सा करे। श्लोक 10। बहुत ही सावधानी के साथ गुदा में शार कर्म, अग्निकर्म और शस्त्र कर्म करना चाहिए, क्योंकि इनमें भूल होने से नपुंसकता, शोफ, दाह, मद, मूर्छा, आटोप आना, अतिसार, प्रवाहिका या मृत्यु हो जाती है। श्लोक 11। इसके आगे अर्श यंत्र का प्रमाण कहते हैं। यंत्र लोहे का, दांत का, सींग का या वृक्ष का बनाना चाहिए। इसका आकार गाय के स्तन जैसा 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल घेरे का पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए 6 अंगुल मोटाई के तले पर चपटा दर्शन के लिए छिद्र का है। अग्नि का शार शस्त्र कर्म के लिए एक छिद्र होना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता होने से शार शस्त्र शार अग्नि कर्म का अति कर्म नहीं होता, गलती नहीं होती। छिद्र का प्रमाण 3 अंगुल लंबा, मोटाई अंगूठे की मोटाई के बराबर गोलाई का होना चाहिए। इसके बाद जो 1 अंगुल बचता है उसमें आधा अंगुल नीचे, आधा उंगली ऊंची उठी ऊपर में गोल करने का होनी चाहिए। यंत्र का आकार संक्षेप ऐसा है। श्लोक 12। इसके आगे अर्शों के लिए लेपों को कहेंगे। 1 हल्दी के चूर्ण को थोर के दूध में मिलाकर लगाई, यह पहला लेप है। दूसरा, मुर्गे की बीट 1 रत्ती हल्दी, पीपली चूर्ण, इनको गोमूत्र में पीस कर लगाए। 3 दंती चित्रक हुलहुल कली हरी, इनका कल्क गोमूत्र में पीस कर। 4 पीपली सिंधु कुष्ठ शीरीष फल, इनका कल्क थोर के दूध या आक के दूध में पीस कर लगाए। 5 काशीज हरताल सिंधु कनेर वायविडंग करंज अमलतास जामुन, आक का दूध उत्तरमारिणी जमालगोटा चित्रक श्वेत फूल मंदार, आक का दूध, थोर का दूध, इनसे सिद्ध किया तेल लगाने पर अर्श नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 13। इसके आगे औषध साध्य न दिखने वाले अर्शों के लिए योगों को यापनार्थ कहते हैं। यापनार्थ कहते हैं प्रतिदिन गुड़ और हरड़ का सेवन करे ब्रह्मचर्य प्रतिदिन गुड़ और हरड़ का सेवन करे ब्रह्मचर्य व्रत करके 1 द्रोण गोमूत्र में सिद्ध की हुई 100 हरड़ों में प्रतिकाल में प्रतिदिन बल के अनुसार खाए। प्रतिदिन चिरचिरे की जड़ को मधु मिश्रित चावलों से पिए। शतावरी मूल कल्क को दूध से पिए। चित्रक चूर्ण युक्त सीधु को पिए। बिलावे चूर्ण मिश्रित जौ के सत्तू को नमक रहित तक्कर के साथ पिए, अथवा गड़े के अंदर चित्रक मूल का कल्क लगाकर इसमें रखा हुआ खट्टा खटाई रहित तक्कर पान में बरते। इसी विधि से बुरांगी, अनंत मूल, अजवाइन, आंवला, गिलोय में तक्कर कल्क करे। पीपली मूल, चव्य, चित्रक, वायविडंग, सोठ, हरड़ में भी पूर्व की भांति कल्प करे। अन्न के बिना प्रतिदिन तक्र को ही 1 मास पिए। सोठ पुनर्वा चित्रक के कषाय में सिद्ध दूध पिए। कुटज मूल की रस क्रिया में पिप्पलादि गण का प्रक्षेप देकर मधु के साथ खाए। तक्रिया दूध का ही आहार करते हुए महावात व्याधि में कहाँ हिंगवादि चूर्ण खाए। शारलवणों से या चित्रक मूल से शारोदक में सिद्ध कुलामाशों, अर्धस्विन, गेहूं या जौ को खाए। पाटला, चिरचिटा, बड़ी कटेरी, ढाक या शार, इनको गोल कर नितार कर घी में मिलाकर प्रतिदिन पिए। कुटज मूल, वंदाक मूल के कल्क को तक्कर के साथ, चित्रक, करंज, सोठ, इनके कल्क को करंज शार से खाए। शारोदक से सिद्ध घृत में पिप्पलादि गण का प्रक्षेप देकर बरते। शीतल जल के अनुपान काले तिल के 2 पल या 1 पल प्रतिदिन प्रातःकाल खाए। इनसे अग्नि बढ़ती है और अर्श शांत होते हैं। 10 मूल, दंती, चित्रक और हरड़, इनके 100 पल देकर 4 द्रोण जल में क्वाथ करे। जब चौथाई शेष रह जाए तब उतार कर छानकर इसमें 100 पल गुड़ मिलाकर घृत से चिकने पात्र में भरकर 1 मास तक जौ के ढेर में रख दे। फिर प्रतिदिन इसमें मात्राएं पिए। इससे अर्शग्रहणी रोग, पांडु रोग, उदावृत, अरोचक नहीं रहते और अग्नि बढ़ती है। पीपली, मरीज, विडंग, एलवालुक, लोध, 2 पल, इंद्रियण,
5 पल कैत का गुद्दा, 10 पल हरड़ के फल, आधा प्रस्थ आंवला 1 प्रस्थ, इन सब को लेकर 4 द्रोण जल में क्वाथ करे। चौथाई रहने पर छानकर इनमें से 2 पल गुड़ को घोलकर घृत के पात्र में भरकर 15 दिन जौ के ढेर में रख देवे। फिर प्रतिदिन प्रातः बल के अनुसार सेवन करे। यह अरिष्ट, प्लीहा, अग्निमांद्य, अर्श, ग्रहणी, हृदय रोग, पांडु रोग, शोक, कुष्ठ, गुल्म, उदर, कृमि को नष्ट करता है। यह बल और वर्ण को बढ़ाता है। श्लोक 16। वात बहुल अर्शों में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, विरुद्ध नहीं। पित्तज अर्शों में विरेचन, रक्तज अर्शों में संचमन, कफजन्य में शोठ और कुल्थी का योग निषिद्ध नहीं। सन्निपातजन्य अर्शों में कही हुई सर्वदोष हर चिकित्सा कर बरतें। अपने दोष हर औषधियों से सिद्ध दूध सब में देना चाहिए। श्लोक 17। इसके आगे बल्लातक विधि का उपदेश करेंगे। बलि प्रकार पके हुए और कीड़े आदि से न खाए हुए बिलावे को लाकर उनमें से एक बिलावे को 2, 3 या 4 टुकड़े बनाकर कषाय कल्पना को इनको पकाकर इस कषाय की शुक्त मात्रा आधा पल को मनुष्य के तालु, जीवा और ओष्ठ को घी से संनिग्ध कर पीने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल देवे। फिर सायंकाल में दूध, घी और चावल खाए। इस प्रकार से 1-1 बिलावा प्रतिदिन बढ़ाए जब तक कि यह संख्या 5 तक न पहुंच जाए। फिर इनको 5-5 करके बढ़ाए जब तक इनकी संख्या 70 न पहुंच जाए। 70 संख्या हो जाने पर 5-5 संख्या से कम करता आरंभ कर दे जब तक कि 5 पर न आ जाए। 5 पर पहुंचकर फिर 1-1 घटाना आरंभ करे जब तक कि 1 पर न आ जाए। इस प्रकार से 1000 बिलावों का उपयोग करने पर सब प्रकार के कुछ अर्श से मुक्त होकर बलवान निरोगी 100 वर्ष की आयु का होता है। श्लोक 18। द्विवर्णीय में कही विधि से निकाला हुआ बिलावों का तेल लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल आधा पल मात्रा में पिए। जीर्ण होने पर पहले की भांति भोजन करे। फलश्रुति भी समान है। अथवा बिलावे की मज्जा से स्नेह निकालकर वमन विरेचन से शुद्ध हुआ पेया विलेपी क्रम का सेवन करके वायु रहित घर में रहकर बल के अनुसार 2 पल या आधा पल का सेवन करे। इसके जीर्ण होने पर दूध, घी, चावल खाए। इस प्रकार एक मास तक सेवन करके 3 मास तक ऊपर कहा भोजन दूध, घी, चावल ही खाए। फिर सब रोगों से मुक्त होकर वर्णशाली, बलवान, सुनते ही ग्रहण एवं धारण करने की शक्ति वाला 100 वर्ष की आयु का होता है। 1-1 मास के प्रयोग से 101 वर्ष की आयु बढ़ी है। इस प्रकार 10 मास तक सेवन करने से 1000 वर्ष की आयु होती है। श्लोक 19-20। इस श्लोक में जिस प्रकार सब कुष्ठों को खैर और विजय सार नष्ट कर देते, उसी प्रकार सब अर्शों को बिलावे और कुटज नष्ट करते सकते हैं। बिलावे और कुटज नष्ट। हल्दी के प्रयोग से जिस प्रकार 16 प्रह में नष्ट होते हैं, उसी प्रकार से दृश्य, गुदांकर और अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। दोष की प्रधानता को देखकर पिप्ले आदि या षटपल घृत आदि, दीपनीय घृत, कुटज आदि, अवलेह, नवायस आदि अयस्कृतियां सुरा आसव व्रतने चाहिए। श्लोक 22। मल, मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को रोकना, स्त्री, पवन, घोड़े आदि की सवारी करना, उकड़ू बैठना, दोषों के अनुसार दोष को बढ़ाने वाला अन्न अर्श रोग में त्याज्य है। अध्याय 7। अब इसके आगे अश्मरी चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3-4। अश्मरी रोग भयानक है। यह रोग मृत्यु के समान मारक है। नूतन उत्पन्न रोग औषधियों से साध्य है, परंतु बढ़ने पर शस्त्र क्रम से काट कर निकाली जाती है। अश्मरी रोग के पूर्व रूपों में स्नेहन आदि चिकित्सा करे। इस चिकित्सा से इस अश्मरी रोग के कारण संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। वक्तव्य। अश्मरी में प्रथम एक न्यूक्लियस केंद्र शरीर के दोष से बनता है। यह न्यूक्लियस कफ रूप होता है। बस इस केंद्रों के चारों ओर दोष एकत्रित होकर इसको बढ़ाते जाते हैं। स्नेह कर्म से ये दोष नष्ट होने से केंद्र भी नष्ट हो जाता है। नूतन आरंभ हुआ रोग में ही यह चिकित्सा लाभ करती, इसे निदान में कहा है।
श्लोक 5, 6, 7 पाषाण भेद। बक पुष्प अपामार्ग सिरहटा शतावरी गोखरू बड़ी कटेरी कपोत वंका बरही सुवरचला आर्तगल सहचर्या जंटी कच्चक खस कुब्बचक गुंजा बंदा शौनक वरुणा सागौन के फल जो कुलती बेर निर्मल इनके क्वाथ में उष्कादि गण का प्रक्षेप देकर ग्रत सिद्ध करें। यह ग्रतवात जन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस वात नाशक गण में पेय क्षारों को यवागु कषाय दूध और भोजन को बनाए। श्लोक 10, 11, 12, 13 कुश काश सरकंडा गुंद्रा एरक इतकट मोरट इक्षुमूल पाषाण भेद शतावरी विदारी ब्रहारी कंद शालीमूल गोखरू शोनाक पाटला पाठा मेछेची जिंटी पुनर्वा शिरीष इनके क्वाथ में शिलाजतु मुलेटी कमलगट्टा खीरा ककड़ी कुष्मांड आदि के बीजों के कल्क से सिद्ध किया घृत पित्तजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस पित्तनाशक वर्ग में पेय क्षारों को यवागु यूष कषाय दूध और भोजनों को बनाए। श्लोक 14, 15, 16 वरुणादि गण गुगलू इलायची हरिणु कूठ भद्रद्रव्यादि गण मरीच चित्रक देवदारू इनके क्वाथ में उष्कादि गण का कल्क देकर सिद्ध ये किया। बकरी का घृत कफजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस कफनाशक वर्ग में क्षार यवागु यूष कषाय दूध और भोजन सिद्ध करे। श्लोक 17 कीकर अंकोल निर्मली फल सोगन कमल के फूल इनका चूर्ण करे। इस चूर्ण में चूर्ण के बराबर गुड़ मिलाकर गर्म पानी से पिलाए। यह शर्करा नाशक है। यह गुड़ का परिणाम। कोंच पक्षी ऊंट गधे की अस्थि की भस्म गोखरू मुसली अजवाइन कदम का मूल सौंठ इनको सुरा या गर्म पानी से पीने से शर्करा नष्ट हो जाती है। गोखरू के बीजों को मधु के साथ भेड़ के दूध में घोलकर 7 दिन पीने से अश्मरी नष्ट हो जाती है। गोखरू के बीजों के चूर्ण को मधु के साथ भेड़ के दूध में 7 दिन घोलकर अश्मरी नष्ट हो जाती है। श्लोक 20, 21 घृतों के लिए कहे वर्गों में द्रव्यों को लेकर तिल नालों से जलाकर इनको भेड़ के मूत्र में घोलकर छान लेवे। इनमें गाय बकरी आदि ग्राम्य पशु के गोबर लीद आदि को जलाकर बनाया क्षार मिलाकर इनको धीरे धीरे पकाए। पकाते समय इनमें उष्कादिगण आहा प्रक्षेप और त्रिकटु मिला दे। यह क्षार अश्मरी को गुल्म को शर्करा को नष्ट करता है। श्लोक 22 तिल चिरचिटा केला ढाक जो के तुष्य इनका क्षार भेड़ के मूत्र से पीना चाहिए। यह शर्करा को नष्ट करता है। क्षार की मात्रा 2 कर्ष या 3 कर्ष लेकर 2 पल मूत्र से पिए। श्लोक 23 पाटला और करवीर कनेर के क्षार को भी इसी प्रकार भेड़ के मूत्र से भरते। गोखरू मुलेठी और ब्रह्मी का कल्क 1 कृश मात्रा में भेड़ के मूत्र से पिए। श्लोक 24 पनवाड़ा सुहाजना और भांगरा इनके भेड़ के मूत्र से पिए। कपोत का ब्रह्मी या सुवरचला का मूल कांजी आदि अमल द्रव्यों से या सुरा आदि के साथ पिए। अथवा वेदना से मनुष्य को कपोत का मूल से सिद्ध किया दूध पिए। श्लोक 26 त्रिफला का पुनर्वा से सिद्ध किया दूध पिए। वीरतादि गण का घी दूध कषाय यवागु भोजन आदि सब कार्यों में उपयोग करना चाहिए। श्लोक 27 घी क्षार कषाय दूध उत्तर बस्ती में भी अश्मरी शांत न हो तब भी आगे कही विधि से शस्त्र कर्म करे। श्लोक 28 इस शस्त्र कर्म में कुशल वैद्य की भी सफलता अनिश्चित रहती है, इसलिए यह शस्त्र कर्म जगन्यहीन भी कहा गया है। श्लोक 29 इसलिए अच्छा कार्य करने वाला वैद्य को चाहिए कि राजा या स्वामी की आज्ञा लेकर यह समझाकर कि चिकित्सा न करने पर तो मृत्यु निश्चित ही है और चिकित्सा करने पर जीने की संभावना हो जाती है बताकर तब शस्त्र कर्म करे। श्लोक 30 इसके उपरांत रोगी व्यक्ति का स्नेहन करके वमन विरेचन से दोषों को निकालकर रोगी को थोड़ा कृश लंघन करके स्नेहन स्वेदन देकर भोजन देवे। फिर बलि मंगल पाठ स्वस्ति वाचन आदि कर्म करके अग्रोपहरणीय अध्याय में कही विधि से सब साधन सामग्री से तैयार करके रोगी को सांत्वना देवें। फिर बलवान एवं न घबराने वाले रोगी को घुटनों के बराबर ऊंची चौकी पर पूर्व की ओर मुख करके दूसरे पुरुष की गोदी में नाभि से ऊपर का भाग रख देवे। रोगी के नितंबों के नीचे कपड़े की गद्दी या एंडवी लगाकर कटी को ऊंचा उठाकर घुटनों और कोहनियों को संकुचित करके एक दूसरे के साथ धागे या कपड़े से बांध देवे। फिर अच्छी प्रकार स्नेह का अभ्यंग करके नाभि प्रदेश में वाम पार्श्व में मलकर मुट्ठी द्वारा नाभि के नीचे दबाए जब तक
पत्थरी के नीचे न आ जाए, फिर स्नेह से स्निग्ध नख कटवाए हुए वाम हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को गुदा में प्रविष्ट करके सेवनी के साथ साथ ले जाते हुए गुदा और मेहन के बीच में ले जाकर कोशिश एवं बलपूर्वक त्वचा में संकोच हुए बिना बस्ती को आयताकार और सीधा करके अंगुलियों से जोर से दबाए, जैसा कि शल्य अश्मरी की गांठ के ऊपर को उठ जाए। श्लोक 31-32 है। अश्मरी के हाथ में आने से यदि रोगी की आंखें स्तब्ध हो जाती हैं तो वह मूर्छित हो जाता है, मरे हुए के समान गर्दन लटका देता है, चेष्टा रहित हो जाता है, मृत पुरुष की भांति दिखता है। तो ऐसे मनुष्य की पत्थरी को न निकाले, क्योंकि निकालने से मर जाता है। जिससे उपयुक्त लक्षण न हो उसमें अश्मरी निकालने का प्रयत्न करे। फिर वाम पार्श्व में सेवनी से जो बर बचाकर अश्मरी के प्रमाण से शस्त्र चलाए। कई आचार्यों का कहना है कि कर्म की सुगमता के लिए दक्षिण पार्श्व में शस्त्र कर्म करे, पत्थरी टूटे नहीं, चूरा न बने, ऐसा यत्न करे, क्योंकि थोड़ा सा भी चूरा फिर पत्थरी को बढ़ा देता है। इसलिए संपूर्ण पत्थरी का अग्रवक्त्र शस्त्र से निकाले। स्त्रियों में बस्ती के पार्श्व में ही गर्भाशय रहता है, इसलिए इनमें ऊपर की ओर धार वाले शस्त्र न चलाए, नहीं तो इनमें मूत्र स्त्रावी वर्ण हो जाता है, अथवा पुरुष में भी मूत्र मार्ग में आघात होने पर मूत्र शरण होता है। अश्मरी वर्ण के बिना भिन्न बस्ती फिर नहीं जुड़ती। अश्मरी कर्म में भी दो स्थान है, स्थान से एक ऊपर और नीचे दोनों विदीर्ण हुई बस्ती नहीं जुड़ती। अश्मरी वर्ण के कारण एक तरफ से विदीर्ण बस्ती जुड़ जाती, इसलिए रोगी जीता है, क्योंकि उष्णोदक शीरी वृक्ष कषाय आदि उपचार के निरंतर सेवन से शास्त्र के अनुसार छेदन करने के कारण तथा निस्यंद मूत्र को बढ़ाने वाले यवागु गुड़ आदि के खाने से रोगी जीता है। शल्य निकालकर गर्म पानी में टब में बैठाकर स्वेद देवे, इस प्रकार करने से बस्ती में रक्त नहीं मरता। यदि रक्त भर जाए तो पुष्प नेत्र से बरगद आदि शीर वृक्षों के कषाय से धो देवे। वक्तव्य: पुरुषों में शस्त्र कर्म मंडलाग्र स्कैल्पर से करे, स्त्रियों में वृद्धि पत्र विष्टरी से करे, ऐसा ग्रंथ का अभिप्राय दिखता है। श्लोक 34। इसमें श्लोक भी है। पुष्प नेत्र से प्रयुक्त किया बरगद आदि शीर वृक्षों का कषाय शीघ्र ही बस्तीगत अश्मरी की ओर रक्त को निकाल देता है। श्लोक 35। मूत्र मार्ग के शोधन के लिए इस रोगी को पेट भर गुड़ खिलाए। गर्म पानी के टब में से इस रोगी को निकालकर वर्ण पर मधु और घी का लेप और पंचतृणमूल, गोखरू, कुष्मांड, पाषाण भेद आदि मूत्र शोधन द्रव्यों से सिद्ध की घृत मिश्रित गर्म यवागु को 3 दिन तक प्रातः और साय दोनों समय देवे। तीनों दिन के पीछे 10 दिन तक प्रचुर गुड़ वाले जल के साथ गला हुआ कोमल भात थोड़ा सा देवे, जिससे मूत्र और रक्त का शोधन हो और वर्ण में आर्द्रता आए। इस 10 दिन पीछे दाड़िम आदि खट्टे फल और जंगल मांस खाने को देवे। फिर 10 दिन तक बिना आलस्य किए इस रोगी को दर व स्वेद स्नेह देवे। वर्ण को बरगद, पीपल, पिलखन, गूलर आदि शीरी वृक्षों के कषाय से धोवे। लोध, मजीठ, कमल इनके कल्क को वर्ण पर लेप करे। इन्हीं में हल्दी मिलाकर इनसे तेल या घृत सिद्ध करके वर्ण पर अभ्यंग करे। रक्त जमा हो तो उत्तर बस्ती देवे। 7 दिन के पीछे मूत्र जब अपने स्वाभाविक मार्ग पर न आने लगे तब वर्ण को कही हुई विधि से अग्नि जलाए। मूत्र के अपने मार्ग से आने पर मधुर एवं कषाय गण के द्रव्यों से अस्थापन, अनुवासन और उत्तर बस्ती देवे। जो शुक्राश्मरी शर्करा स्वयं अपने आप ही मूत्र मार्ग में आकर फंस जाए उसे मूत्र स्रोत में से निकाल दे। इसी तरह से यह फंसी अश्मरी या शर्करा बाहर न आए तो नाड़ी को चीर कर शस्त्र से या बाड़िश से निकाले। वर्ण के भर जाने पर भी स्त्री सेवन, घोड़ा, हाथी, पहाड़, रथ, वृक्ष पर 1 साल तक न चढ़े। पानी में न तैरे, भारी भोजन न करे। डल्लन ने गुड़ सोहित्य में गुड़ेन वा शीत भक्तम यह अर्थ किया है, गुड़ से बने भक्ष्य न खावे। शास्त्र कर्म में मूत्र वह स्त्रोत, शुक्र वह स्त्रोत, मुष्क, मूत्र प्रसेक, सेवनी, योनि, गुदा और बस्ती, इन 8 अंगों को बचाए। इसमें मूत्र व स्त्रोतों के कटने से मृत्यु और बस्ती मूत्र से भर जाती है। शुक्र व स्त्रोतों के कटने से मृत्यु या नपुंसकता होती है। मुष्क स्त्रोतों में हानि पहुंचने से ध्वजभंग होता है। मूत्र प्रसेक में
आघात होने से मूत्र निकलता है। सेवनी और योनि के कटने से वेदना उत्पन्न होती है। बस्ती और गुदा के विद्ध होने से लक्षण पहले कह दिए गए हैं। विषय मंतव्य: कभी कभी वक्र में अश्मरी उत्पन्न होकर मूत्र वह स्त्रोतों में फंस जाता है। यथासंभव उन स्त्रोतों पर शस्त्र कर्म न करें। केवल इस अध्याय में लिखित श्लोक से पर्यंत में उपदिष्ट उपचार करें। यहाँ पर जहाँ तक संभव हो शुक्र व स्त्रोत आदि पर भी शस्त्र कर्म न करें। अन्य चिकित्सा विधानों से रोग शांति का प्रयत्न करें। यद्यपि आवश्यकता अनुसार इन सब शस्त्र कर्म का उपदेश किया गया है, तथापि बहुत संभल कर शस्त्र कर्म करें। बस यही इस सूत्र का तात्पर्य है। इसमें श्लोक भी है। शस्त्र कर्म में अनिपुण वैद्य मनुष्य के स्त्रोत्रजन्य 8 मर्मों को न जानकर बहुत से मनुष्यों को मार देता है। विषय मंतव्य: इसका तात्पर्य यह है कि उक्त मर्म स्थलों पर शस्त्र कर्म करने वाला अनिपुण अकुशल वैद्य बहुतों को मार डालता, परंतु कुशल वैद्य इन सब पर शस्त्र कर्म करके बहुतों को आरोग्य और जीवन देता है। सेवनी, शुक्रवाह, मुष्क, गुदा, मूत्र प्रसेक, मूत्र वह, स्त्रोत, योनि और बस्ती, ये 8 मर्म हैं। अष्टोम अध्याय श्लोक 1-2। इसके आगे बगंदरों की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। बगंदर 5 प्रकार से कहे हैं। इसमें शंभु का व्रत असाध्य है तथा शल्यजन्य बगंदर भी असाध्य हैं। शेष बगंदर कष्ट साध्य हैं। इनमें अपक्व पीड़िका वाले बगंदर के रोग की अपतर्पण से लेकर विरेचन पर्यंत कहे हुए 11 उपकर्मों से चिकित्सा करें। पीड़िका के पक जाने पर स्नेहन करके टब में बिठाकर स्वेदन देकर सैया पर बिठाकर अर्श की भांति यंत्रित करके बगंदर को अंतर्मुख है या बहिर्मुख है इसको पहचान करके एशनी को अंदर डालकर इस एशनी को ऊंचा उठाकर आश्य समेत शस्त्र से काट देवे। इसी प्रकार अंतर्मुख में यंत्र को बलि प्रकार गुद में प्रविष्ट करके प्रवाहन करते हुए रोगी के बगंदर मुख को देखकर एशनी डालकर शस्त्र चलाए अथवा बगंदर को देखकर अग्नि या शार कर्म करे। यह चिकित्सा सब बगंदरों के सामान्य है। प्रारंभ में बगंदर में पीड़िका जब पककर फूटती नहीं तब तक अपतर्पण से विरेचन पर्यंत उपकर्मों से बैठ जाती है। विशेष चिकित्सा: शतपोनक बगंदर में वैद्य नाड़ी वर्णों के बीच में वर्णों को करे। इन वर्णों के भर जाने पर शेष नाड़ी वर्णों की चिकित्सा करे। श्लोक 6, 7, 8 है। एक दूसरे से मिली हुई नाड़ियों को अनेक रूपों में बाहर काटे। जो नाड़ियां परस्पर एक दूसरे से नहीं मिली उनको एक ही साथ काट देता है। वह वैद्य मनुष्य के वर्ण को चौड़ा बना देता है और गुदा को विदीर्ण कर देता है। इस चौड़े हुए मार्ग से मल मूत्र आता है। आटोप गुदा शूल को वायु उत्पन्न करती। इसमें भली प्रकार शास्त्र अभ्यास किया वैद्य भी निसंदेह चूक जाता है। इसलिए शतपोनक में भी वर्ण को कभी चौड़ा न करें। श्लोक 9, 10, 11। इसलिए बहुत छिद्र वाले बगंदर में जानने वाला वैद्य अर्धलांगनक छेदन या लांगनक छेदन या सर्वोतभद्रक अथवा गीतोर्थक करे। वैद्य सब मार्गों को पूर्णतः अग्नि से जलाए। नाजुक प्रकृति एवं डरपोक में शतपोनक कष्ट साध्य है। लांगल हल, अर्ध लांगलक, आधा हल गाय का मूत्र जैसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है अथवा गाय की योनि के समान। श्लोक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। रुज्जा वेदना और स्त्राव को कम करने वाला स्वेद शीघ्र देवे। इसके लिए स्वेद द्रव्यों से कृष्णा, तिल, तंडूल, उड़द की खिचड़ी, खीर आदि से स्वेद देवे। ग्राम्य मांस, अनूप मांस, ओदक मांस, बटेर आदि विष्किरों के मांस, बंदाक, एरंड और बिलवादी गण इनका भली प्रकार से कषाय बनाकर तेल के गड़े में भर देवे। इस कषाय से नाड़ी स्वेद तथा वैद्य वर्ण में स्वेद दे। तिल, एरंड, अलसी, उड़द, जौ, गेहूं, सरसों, 5 लवण, अमल वर्ग इनको थाली चौड़े पात्र में क्वाथ करे। इससे रोगी को स्वेद देवे। इस प्रकार करने से बगंदर अच्छा होता है। स्वेदन के उपरांत रोगी को कूट 5 नमक, वच्च, हींग, अजवाइन इनको समान मात्रा में लेकर घी से, द्राक्षा से, दाड़िम या बिजोरे के रस से, सुरा से या कांजी से पिलावे। इसके वर्ण मुलेठी के तेल से परिषेक करे। वात वेदना को नष्ट करने वाले तेल से गुदा पर भी परिषेक करे। इस प्रकार करने से मल मूत्र अपने अपने मार्ग में आने लगते हैं और दूसरे भी जो उत्पन्न
दूसरे भी जो अपद्रव होते हैं वे निस्संदेह शांत हो जाते हैं। शतपौनक बगंदर को कह दिया गया है। श्लोक 20-21-22 से उष्ट्रग्रीव की चिकित्सा सुनो। उष्ट्रग्रीव को ढूंढकर काटकर इसमें क्षार लगाए, सड़े हुए मांस को निकालने के लिए क्षार कर्म करे, इसमें अग्नि का दाह उत्तम नहीं। फिर पिसे हुए तिलों को घी में मिलाकर लेप करे, फिर पट्टी बांध देवे, घी से परिषेक करे, तीसरे दिन खोलकर वैद्य दोषानुसार करे, शोधन हुआ जानकर विधि के अनुसार रोपण करे। वक्तव्य: उष्ट्रग्रीव बगंदर टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसमें क्षार तो दर्व होने से सब स्थानों पर पहुंच जाएगा, परंतु अग्नि सब स्थानों पर नहीं पहुंचाई जा सकती। उष्ट्रग्रीव बगंदर पित्तज होता है, अतः अग्नि कर्म को पूजित नहीं माना जाता। श्लोक 23-24 परिस्त्रावी बगंदर में बुद्धिमान सब स्त्राव मार्गों को शस्त्र से काटकर स्त्राव के रास्ते को क्षार से या अग्नि से जलाए, सुहाते गर्म अनुतेल से गुदा के चारों ओर से सेक करे, गोमूत्र और क्षार युक्त प्रलेप और उपनाह बांधे, मदन फल आदि वामक औषधियों से थोड़ा परिषेक करे, यह कोमल हो जाए, स्त्राव और पीड़ा कम हो जाए, तब गति रास्ते को ढूंढकर शस्त्र से खरजूर के पत्र के समान अर्धचंद्राकार पूर्ण चंद्रमा के समान सूची मुख नीचे को मुख किए रूप में काटे, फिर क्षार से या अग्नि से बलि प्रकार जलाए, फिर पहले मृदु शोधन देकर पीछे से तीक्ष्ण संशोधन विरेचन दे। श्लोक 29 जिस बच्चे में बगंदर बहिर्मुख या अंतर्मुख हो उसमें विरेचन अग्निकर्म शस्त्रकर्म अहितकारी है, इसमें न तो तीक्ष्ण और न ही मृदु उपचार करे। श्लोक 30 अमलतास हल्दी काला कुटुम्बी जिंटी इनके चूर्ण को प्रचुर घी और मधु में मिलाकर सूत की बनी वर्ती पर लगाकर वर्ण में रखे, यह वर्णों का शोधन करती है। जिस प्रकार वायु बादलों को गति को नष्ट करती है उसी प्रकार यह वर्ती वर्णों को नष्ट करती है। श्लोक 31-32 आगंतुज बगंदर में वैद्य शस्त्र को नाड़ी को यत्न पूर्वक काटकर अग्नि में लाल करके जम्बोष्ट शास्त्र से या गर्म की हुई श्लाका से बुद्धिमान वैद्य सावधानी के साथ जलाए, शल्य होने पर कृमिनाशक एवं शल्य निकालने पर उपचार करे। 33 आगंतुज बगंदर असाध्य कहकर चिकित्सा आरंभ करे, त्रिदोषजन्य असाध्य है। श्लोक 34-35-36 सबके लिए क्रमशः यह चिकित्सा कह दी गई। इसमें शस्त्र कर्म के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो जाए वहाँ अणु तेल को गर्म करके उसे परिषेक करे, भद्र दारू एरंड आदि वातनाशक औषधियों से क्वात किसे पात्र को भरे, इसके ऊपर छिद्रों वाला ढक्कन रख दे, गुदा पर स्नेह लगाकर भस्म होते हुए पात्र पर बैठे और वाष्प स्वेद लेवे, अथवा लेटकर नाड़ी से स्वेद ले, इससे वेदनाएं नष्ट होती हैं, अथवा गर्म पानी में अवगाहन करे, इससे वेदना शांत होती है। श्लोक 37 कदली मर्ग लोमड़ी प्रियक इनके चर्मों से मिलकर उपनाह करे, सलवग्न आदि उपनाह बांधे। श्लोक 38 त्रिकटु सोठ मिर्च पीपली वच्च हींग लवण और अजवाइन इनको कांजी कुल्थी और की सुरा सोवीरक सतुष धान्यों की कांजी के साथ पिलावे। श्लोक 39 मालकांगनी कलिहारी निशोत काली निशोत तिल कूठ सौंफ गोलमी श्वेत तिलवक श्वेत अपराजिता काशीश स्वर्णशीरी ये द्रव्य बगंदर में शोधन कार्यों में उत्तम है। श्लोक 40 निशोत तिल नागदंती मजीठ बिदारी इनमें सेंधो और मधु मिलाकर उत्साधन करे। श्लोक 41-42 रसोत हल्दी दारू हल्दी मजीठ नीम के पत्ते निशोत तेल बला जमाल गोटा इनका कल्क नाड़ी वर्ण नाशक है। कूट निशोत तिल जमाल गोटा पीपली सेंधव मधु हल्दी त्रिफला नीला तुत्थ ये वर्ण के शोधन करने में हितकारी हैं। श्लोक 43-44-45-46 पीपली मुलठी लोध कूट इलायची हिरणु मजीठ घातकी फूल सारीवा दारू हल्दी प्रियंगू राल पद्माख कमल केसर स्नूही बच्चे कलिहारी मोम सेंधव इन सब को लाकर इनसे तेल सिद्ध करे। यह तेल गंडमाला में मेह रोगियों की पीड़िकाओं में मंडलों में रोपण के लिए तथा बगंदर के नाश के लिए उत्तम है। श्लोक 47 शोधन और रोपण में न्योग्रादि गण को बरते अथवा इसमें सिद्ध किया तेल या घृत बगंदर के नाश के लिए उत्तम है। श्लोक 37-48 निशोत जमाल गोटा हल्दी आँख की जड़ आगरू कनेर वायु विडंग त्रिफला थोर का दूध मधु और मोम इनके साथ तेल पकाए। इस तेल को मुख्यतः बगंदर के नाश के लिए बरतना चाहिए।
श्लोक 40, 41, 42। चित्रक आक निशोत पाठा कठगूलर कनेर थोर वच्च कलरी सप्तपर्ण हुल हुल मालकांगनी। इन सब के सबसे तेल सिद्ध करे। इस तेल का नाम स्यंदन, दोषों का बहने वाला तेल है। बगंदर में इनको खास और बरतते हैं। यह तेल शोधन तथा स्वर्ण करने में उत्तम है। वर्ण की अवस्थाओं में द्रवणी युक्त विधान से चिकित्सा करें। श्लोक 43। यंत्र को जानने वाला अर्श यंत्र के छिद्र से ऊपर ओठ को निकालकर बगंदर में अर्धचंद्र मार्ग में इस यंत्र को बरते। व्यायाम, मैथुन, क्रोध, सवारी, भारी भोजन, इनको वर्ण के भरने के 1 साल तक पीछे सेवन न करे, इनसे बचे।